हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का हेरिडिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी नई सीरीज है हेरिडिटी चैप्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 हेरिडिटी। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी कहता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना ही हेरिडिटी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि ये बीमारी हमारे अंदर हेरिडिटी है। तो कहने का मतलब है कि ये हमें हमारे पेरेंट से या पिछली जनरेशन से मिली है। तो जो कैरेक्टर्स पिछली जनरेशन से मूव होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। फिर आता है वेरिएशन। जब भी हेरिडिटी होती है, जब भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। तो वेरिएशंस मतलब द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड वेरिएशन। क्योंकि कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से आते हैं और मिलके वेरिएशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, उन्हीं को ही कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस को ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। इसका फायदा भी होता है। अभी क्या फायदा होता है बताते हैं। उससे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, अटैच्ड ईयर लूप और फ्री ईयर लूप। ये आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये अटैच्ड ईयर लूप है और यहाँ पे जो लूप है ये फ्री है। राइट, कईयों का बिल्कुल अटैच होता है, कईयों का फ्री होता है। ये एग्जाम्पल है एक वेरिएशन का। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं। एडवांटेज, वेरिएशन के कुछ एडवांटेज होते हैं। इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देयर इन्वायरमेंट। जो नया ऑर्गेनिज्म आता है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को आसानी से अडेप्ट कर लेता है, जबकि पिछली जनरेशन थोड़ा स्ट्रगल करती है चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए। नंबर 2, इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। वो आसानी से सर्वाइव कर जाएगा किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी प्लेस पे जो नई वेरिएशन के साथ नई जनरेशन आएगी। राइट, तो इंक्रीज द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल। नंबर 3, वेरिएशन लीड टू डिसीज रेजिस्टेंस। जैसे जैसे वेरिएशन आते जाते हैं तो डिसीज के होने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। उस हिसाब से हमारी बॉडी उसको चेंज लाती जाती है। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। और वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होता है, मतलब नई स्पीशीज जनरेट हो जाती है। जैसे जैसे वेरिएशन आते चले जाते हैं तो स्पीशीज अलग अलग बनती चली जाती है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। इसमें डेफिनेशन आ रही है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्रोमेटिन थ्रेड भी कहते हैं। यही थ्रेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ईच सेल, बॉडी सेल, तो 46। जबकि जो गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, उसमें सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें पेयर्स नहीं होते। आइए डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पूछ सकते हैं एक नंबर में। जीन, जीन इंपॉर्टेंट है। अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। एक यूनिट को, एक सिंगल यूनिट को हेरिडिटी के, मतलब वो यूनिट जो हमारे कैरेक्टर को आगे लेके जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन। टाइप्स ऑफ जीन्स, ये दो टाइप के जीन्स होते हैं। एक होता है रिसेसिव जीन, एक होता है डोमिनेटिंग जीन। रिसेसिव जीन, दो जीन्स विच शो देयर कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन। ये वो जीन्स होते हैं जो अपना कैरेक्टर शो करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, आर कॉल्ड रिसेसिव जीन। राइट, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस तभी कैरेक्टर शो करेगी जब दूसरा भी जो कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस ही होगा। तो मतलब अपने जैसा ही अगर ट्रेट आएगा, जैसे मान लो हम ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से दिखाते हैं, स्मॉल टी आएगा तो ही इंसान ड्वार्फ होगा। अगर टॉलनेस के साथ ड्वार्फनेस को करोगे तो टॉलनेस अपना इफेक्ट दिखाएगी, टॉल होगा इंसान, उसे कहते हैं हम डोमिनेटिंग जीन। राइट, so those genes which show their character even in the presence of other alternative gene, मतलब और जीन्स भी प्रेजेंट है, उसके होते हुए भी उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, इट्स कॉल्ड डोमिनेटिंग जीन। क्लियर है? तो रिसेसिव होता है जो अपने जैसे ही
जीन होने पे या ट्रेट होने पे अपना कैरेक्टर दिखाएगा, इट्स कॉल्ड रिसेसिव जीन, रिसेसिव ट्रेट। और डोमिनेटिंग जीन, दोज जीन विच शो देयर कैरेक्टर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव जीन, और दूसरे के होते हुए भी ये अपना दिखा रहे। इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप टॉलनेस का, किसमें, डोमिनेटिंग जीन में। जीनोटाइप, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब हर जीन को लिखना। जैसे मान लो कोई इंसान टॉल है मगर उसमें फादर से कैपिटल टी आया, मदर से स्मॉल टी आया, तो इसको लिखना ये होगा जीनोटाइप। मगर वो दिखेगा कैसे, टॉल दिखेगा या कैपिटल टी कह सकते हो, तो वो होगा उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है दो जीन्स विच आर विजिबल इन द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो उसके दिखावट में, उसके अपीयरेंस में जो विजिबल हुए हैं उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। उन जीन्स को हम कहते हैं फिनोटाइप। और वो डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, सारे जीन्स को लिखने को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है आपसे। आई फिर आ रहा है F1 जनरेशन, व्हेन टू पेरेंट क्रॉस अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी। मतलब कोई दो पेरेंट्स हैं, अगर वो क्रॉस करते हैं और उनकी एक फर्स्ट जनरेशन आती है, देन दिस फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। इसी को ही हम F1 कहते हैं। मान लो ये पेरेंट्स क्रॉस हुए तो 3-4 उनके प्रोगेनी हुए, तो ये सारे के सारे F1 माने जाएंगे। और जब ये अपना क्रॉस करेंगे और जो नेक्स्ट आएगी जनरेशन, उसको हम F2 कहते हैं। तो व्हेन प्रोगेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्रॉस टू प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन प्रोगेनी, देन दिस सेकंड जनरेशन प्रोगेनी इज कॉल्ड सेकंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट आइए, हाइब्रिड, अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट फॉर्म्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। हाइब्रिड पढ़ा होगा आपने, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा होगा। जब दो डिफरेंट वैरायटीज क्रॉस करती हैं और एक नई वैरायटी पैदा कर देती है, उसी को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड कहते हैं। तो अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट फॉर्म्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इसमें हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका साइंटिस्ट थे ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। पूछ सकते हो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप लिख सकते हो जॉन ग्रिगोर मेंडल भी लिख सकते हो, ग्रिगोर जॉन मेंडल भी लिख सकते हो, राइट। इन्होंने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट भी लिख दो तो भी चल जाएगा, ये नीचे बना हुआ देख सकते हो, राइट। इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लांट का पिस्सम सत्तीवम। ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, तो पिस्सम सत्तीवम। अब इस पे क्वेश्चन आता है व्हाई ही चूज पी प्लांट। इसके दो रीजन है, इसके 4 रीजन है। पहला है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट और क्रॉस पॉलिनेटिंग, दोनों तरह से होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होते हैं और क्रॉस पॉलिनेटिंग भी होते हैं, ये मेन इनका वो है। नंबर 2, क्लियर कट डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर आसानी से अलग अलग दिख सकते हैं, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आसानी से पता लग जाता है कि कैरेक्टर में डिफरेंस आया। कई प्लांट में पता नहीं लगता कि उनके कैरेक्टर में डिफरेंस आया या नहीं आया। शॉर्ट लाइफ साइकिल, फटाफट रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, शॉर्ट लाइफ साइकिल। और ईज ऑफ कल्टीवेशन, और आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ये कुछ बेनिफिट हैं कि व्हाई ही चूज पी प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, जितना आगे आ रहा है पार्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। आई सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब सिंगल कैरेक्टर। जब सिंगल कैरेक्टर क्रॉस होता है तो उसे कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कहता है, डेफिनेशन है, पूछते कम ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय सम इंटरनल फैक्टर विच ऑलवेज अकर इन पेयर। वो पहले फैक्टर कहते थे, अब हम जीन्स कहते हैं, पहले फैक्टर कहते थे। तो द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय सम इंटरनल फैक्टर, मतलब जीन्स से डिटरमाइन होता है, विच ऑलवेज अकर इन पेयर, वो पेयर में होते हैं, पढ़ के आए हैं अभी। एंड वन ऑफ ईच फैक्टर इज प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। गैमेट में एक ही होता है, आधे होते हैं, बताया था। बाकी सब में 46 होते हैं और इसमें 23 होते हैं। मतलब ये जब डिफाइन करा गया था तो ऐसे ही डिफाइन किया गया था। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय सम इंटरनल फैक्टर व्हिच ऑलवेज अकर इन पेयर एंड वन ऑफ ईच पेयर इज प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। नाम याद रख सकते हो, लॉ, राइट। आई ये क्रॉस इंपॉर्टेंट है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। तो ये सिंगल कैरेक्टर है, इसमें हमने क्या करा, 2 प्लांट लिए, पी प्लांट। एक प्योर टॉल, प्योर टॉल कहने का मतलब है कि उसके अंदर दोनों जीन बड़े टी के होंगे, और एक प्योर ड्रॉप,
मतलब दोनों के दोनों स्मॉल होंगे, स्मॉल टी होंगे। ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ, राइट। जब इनका क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी। आप कर सकते हो, देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब अगर हम देखें इनमें डोमिनेटिंग कौन है, टॉल, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल, यानी F1 में सारे टॉल आएंगे क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा है, टॉल। अब इनमें से जब दो क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपस में क्रॉस करेंगे तो F2 जो बनेगी वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, पहला होगा आपका कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब है कि ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, मगर ये ड्वार्फ होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों जीन रिसेसिव जीन है, राइट। तो F2 में क्या हो गया, 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया, यानी रेशो क्या हो गया, 3:1। इसको कहते हैं हम जीनोटाइपिक रेशो, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशो देखने में कैसे हैं, वो आपके टॉल है, देखने में जो जैसे होंगे उन्हें कहते हैं हम फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक रेशो कैसा है, वो 3:1। और जीनोटाइपिक कैसा है, अगर आप देखोगे तो ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन जीन, जीनोटाइपिक जो होगा वो हो जाएगा आपका 1, ऐसे 1 है और ऐसे वाले 2 है डिस्क्रिप्शन और ऐसा डिस्क्रिप्शन 1। ये उल्टा लिखा है, आप इसको सही कर लेना। ये है फिनोटाइपिक रेशो और ये है जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वो कहता है 2 कैरेक्टर, इस बार 2 कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होगी। उसमें सबसे पहले आता है इसके लॉ का नाम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ का नाम याद रखते, पूछते कम ही है ये। आइए फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर पेयर ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड, जब 2 या 2 से ज्यादा पेयर ऑफ ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे ड्यूरिंग क्रॉस साइमल्टेनियसली, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। दोनों के दोनों अपने अलग अलग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। कैसे, आइए बना के देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें हमने 2 लिए, एक राउंड येलो सीड मतलब कैपिटल R और कैपिटल Y, जो डोमिनेटिंग होता है उसे कैपिटल से दिखाते हैं और उसी का ही स्मॉल लेटर रिसेसिव के लिए दिखाते हैं। ये रिंकल और ग्रीन है, राइट। जब इसके हम F1 जनरेशन बनाएंगे तो राउंड येलो आएगा वो तो, लेकिन कैसे बनेंगे, इसमें राउंड 4 ऑप्शन हो सकते हैं, राउंड येलो F1 आ जाएगा। अब F2 के लिए हमारे पास क्या होगा, इसके 4 ऑप्शन होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, राइट। फिर इनको किसको हम आपस में क्रॉस करेंगे, उसके लिए हमें चारों को करके देखना पड़ेगा आपस में क्रॉस। तो हम क्या करते हैं, इसलिए इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये बना हुआ है, अब देख सकते हो। तो इधर भी हम ऐसे लिख लेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, राइट। तो अब आप जब क्रॉस करोगे तो राउंड राउंड, तो ये राउंड हो जाएगा क्योंकि डोमिनेटिंग राउंड ही है। येलो येलो, ये येलो हो जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे। फिर है राउंड येलो, राउंड राउंड, राउंड होगा, येलो और ग्रीन, येलो, येलो ग्रीन में येलो डोमिनेटिंग। राउंड रिंकल, राउंड होगा, येलो येलो, येलो कलर आ जाएगा। राउंड रिंकल, राउंड होगा, येलो ग्रीन, येलो होगा। मतलब पहले रो में सारे के सारे राउंड और येलो है, ये बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये राउंड भी हैं और येलो कलर के भी। सेकंड में आ जाओ, राउंड राउंड, कौन डोमिनेटिंग है, राउंड ही होगा, ग्रीन येलो, येलो आ जाएगा। राउंड राउंड, राउंड आएगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, अब दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए, रिसेसिव है तो ये ग्रीन आ जाएगा। राउंड रिंकल, राउंड आएगा, ग्रीन येलो, येलो आएगा। राउंड रिंकल, राउंड आएगा, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन आएगा। क्लियर है? रिंकल राउंड, राउंड हो जाएगा, येलो ग्रीन, येलो हो जाएगा।
रिंकल राउंड, राउंड होगा, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। ये जो छोटा वाई है ये ग्रीन के लिए दिखा रहे हैं। ये मत सोचना कि जी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि येलो का ही स्मॉल लेटर ग्रीन के लिए लिखा है। रिंकल रिंकल, रिंकल हो जाएगा, ग्रीन येलो, येलो हो जाएगा, रिंकल रिंकल, रिंकल हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। ये कैपिटल वाई है। तो ये होगा येलो। राउंड, रिंकल राउंड, राउंड हो जाएगा, येलो ग्रीन, येलो हो जाएगा, रिंकल राउंड, राउंड हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा, रिंकल रिंकल, रिंकल होगा, ग्रीन येलो, येलो हो जाएगा, रिंकल रिंकल, रिंकल होगा, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। ये देख सकते हो यहाँ पे बने हुए हैं आप कौन से रिंकल और ग्रीन है। ये रिंकल ग्रीन है, बाकी ये राउंड और ग्रीन है। तो अब काउंट कर लेते हम। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। अब राउंड येलो कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आए हैं हमारे पास 9। अब ऐसे वाले राउंड ग्रीन कितने आए हैं? 1 2 3। रिंकल और येलो कितने आए हैं? 1 2 3। और रिंकल और ग्रीन कितने आए? ये अकेला है 1। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1। इसे डाई हाइब्रिड रेशो भी कहते हैं। एक बार इसको हाथ से बना के देखना, तभी कर पाओगे, नहीं तो ये बनेगा नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है। होमोजिगस, तो ये दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव आइडेंटिकल एलिस फॉर अ स्पेसिफिक जीन। मैंने दोनों आइडेंटिकल हो, जैसे अभी प्योर टॉल लिया था या प्योर ड्वार्फ लिया था, उसको कहते हैं हम क्या? होमोजिगस। इनमें आइडेंटिकल एलिस है ये। और अगर ये डिफरेंट हो गए, एक बड़ा टी एक छोटा टी, तो उसको कहते हैं हम हेटेरोजिगस। हेटेरोजिगस क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट एलिस फॉर अ स्पेसिफिक जीन। एग्जांपल दे सकते हैं, क्लियर है? ये पूछ सकते हैं होमोजिगस और हेटेरोजिगस। नेक्स्ट आइए, सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इस सेक्स का पता लगाना, मतलब अनबॉर्न बेबी का, ठीक है, इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी कैसे पता लगता है? ये डिपेंड करता है फादर और मदर पे। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है बनाना। फादर में क्या होता है? दो, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, क्रोमोसोम, राइट? पेयर होता है ना, एक एक्स होगा एक वाई। जबकि मदर में क्या होता है? दोनों एक्स होते हैं। तो जब क्रॉस होगी, अगर फादर से एक्स चलेगा और मदर से कोई भी एक्स आ जाएगा तो गर्ल चाइल्ड बोर्न होगी। और अगर फादर से वाई आएगा क्रोमोसोम और मदर से एक्स आएगा तो बॉय चाइल्ड बोर्न। तो मतलब सब कुछ डिपेंड करता है फादर पे, फादर मेल पे। फीमेल तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उससे बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। अगर फादर से एक्स आया तो गर्ल होगा और फादर से वाई आया तो बॉय होगा, राइट? बट रिस्पॉन्सिबल मदर को ठहराया जाता है फॉर अ गर्ल। लेकिन ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है किसके ऊपर? फादर पे। नेक्स्ट आइए, अब कुछ एनिमल्स में खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर लेड टू मेल प्रोगनी लिजर्ड। अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर पता होगा आपको, उसको मेल प्रोगनी बनता है कब? लिजर्ड में। और अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर लीड टू फीमेल, किसमें? टर्टल में। कुछ एनिमल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। और इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, स्नेल। वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मेल बॉर्न करना है या फीमेल। तो कौन है ये? स्नेल। इससे क्या कंक्लूड होता है? सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली इन सच ऑर्गेनिज्म। हमें तो जेनेटिकली ही होता है, मगर इन सच ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय जीन्स। जेनेटिकली नहीं है, उनके जीन्स पे डिपेंड नहीं करता, उनके या तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है या दे कैन डिसाइड ऑफ देयर ओन। क्लियर है? आई ये डेफिनेशन है दो आ जाती है। इनहेरिटेड ट्रेट, दो ट्रेट या करैक्टर, ट्रेट मतलब करैक्टर, विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, मतलब पहले से पेरेंट से आ रहे, सिंस बर्थ, बर्थ होने के टाइम से ही प्रेजेंट, आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। उन करैक्टर को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड, इनहेरिट हुए। एग्जांपल है कर्ली हेयर, ब्लू आईज, ब्लर आईज मतलब ब्लू आईज, राइट? नेक्स्ट है एक्वायर्ड ट्रेट,
दोज कैरेक्टर या दोज ट्रेट विच आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट, जो डेवलप करे गए हैं बर्थ होने के बाद। एग्जाम्पल लेना चाहते लर्निंग टू स्विम, स्विमिंग सीख ली, या स्कैर फ्रॉम एन इंजरी, कोई निशान पड़ गया इंजरी का, वो आफ्टर बर्थ होंगे सारे, तो कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। और इनहेरिटेड ट्रेट विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, वो बर्थ से ही प्रेजेंट है, मतलब पेरेंट्स से आए, आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। क्लियर है? आई लास्ट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं, बाकी कट गया है, एवोल्यूशन पार्ट इसका काट दिया उन्होंने। तो इसमें है हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, हमारे में ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं। इसके लिए हमारे अंदर 3 एलीज होते हैं। एलीज मतलब उनके क्रोमोसोम्स टाइप, जीन्स IA, IB, IO। इन तीनों में A और B दोनों के दोनों डोमिनेटिंग है ओवर O। A and B both are dominating over O and A and B are co-dominating, मतलब ये एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, दोनों बराबर के हैं, को-डोमिनेटिंग है, मतलब ना A B को डोमिनेट करेगा ना B A को करेगा। इसलिए जो है ब्लड ग्रुप कितने बन जाते हैं? 4, A B AB और O। राइट? कैसे बनते हैं आइए देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज। मान लो कि फादर के से आया IALE, तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, मदर से आएगा IA, या आएगा IB, या आएगा IO। अगर IA होगा तो A ब्लड ग्रुप आ जाएगा, अगर A फादर से आया, B मदर से आया, तो AB हो जाएगा ब्लड ग्रुप। और अगर फादर से A आया, मदर से O आया, तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, क्योंकि A डोमिनेट कर दे। ऐसी हो सकता है कि फादर से IB आया हो और मदर से, फिर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, IA, IB, IO। तो B फादर से, A मदर से, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। B फादर से, B मदर से, तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। B फादर से, O मदर से, तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि B डोमिनेटिंग करेगा। हो सकता है कि IO फादर से आया हो, तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, IA, IB, IO। अगर फादर से O आया है, मदर से A आया है, तो A ब्लड ग्रुप। फादर से O आया है, मदर से B आया है, तो B ब्लड ग्रुप। और फादर से भी O आया, मदर से भी O आया है, तो O ब्लड ग्रुप। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके, इसको अच्छे से कीजिए, आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।